प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज का विषय है बेतसदा का कुंड। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। और आज हम इसी बेतसदा कुंड के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कुंड की क्या विशेषता है। जी हाँ, बाइबल में हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और वचन 2 से आगे अगर हम देखते हैं तो हम देख लेते हैं। 2 में लिखा हुआ है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 उसारे हैं। जी हाँ, भेड़ फाटक नामक जगह में जो यरूशलेम में है और वहीं पर एक बेतसदा कुंड है जो इब्रानी भाषा का नाम है और इसमें 5 उसारे हैं। और आगे में बाइबल बताती है 3 में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। और ये लोग इसलिए पड़े रहते थे कि जब पानी हिलता है तो उसमें किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, उसमें जो सबसे पहले उतरता है उसको चंगाई मिलती है। और इसीलिए चंगाई पाने के लिए बेतसदा कुंड के पास इंतज़ार करते हैं, पानी कब हिलेगा और कब मैं उतरूँगा और ठीक हो जाऊँगा। तो इसीलिए ये बेतसदा कुंड बहुत बाइबल में प्रसिद्ध है, चंगाई देने वाला कुंड। और आगे हमें बाइबल बताती है परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं निश्चित समय में पानी हिला दिया करते थे और जो कोई उसमें उतरता था उनको चंगाई मिलती थी। तो इसी का इंतज़ार करने के लिए लोग, बहुत सारे बीमार लोग पड़े रहते हैं। और बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, यहाँ पर कोई शर्त नहीं कि इस बीमारी को चंगाई नहीं मिलेगी, उस बीमारी को चंगाई नहीं मिलेगी। जो भी बीमार, किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, जो भी इस कुंड में उतरेगा उसको चंगाई मिलती थी। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है। और आगे भी बताती है 5वां में, वहाँ पर एक 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ आदमी था। उस व्यक्ति को बीमारी हुए 38 वर्ष बीत चुका था और उस कुंड के पास पड़ा हुआ था कि कब उस कुंड में उतरे और उसको चंगाई मिले। लेकिन उसको उतारने के लिए कोई भी मनुष्य सहायता के लिए नहीं आता था, अकेले पड़ गया था, इस कारण से उतर नहीं पाता। जब उतारने का प्रयास करता कोई और उतर जाता था, इस कारण से उसको चंगाई नहीं मिल पाती थी। तो यीशु मसीह उनसे भेंट करके उनको चंगा करते हैं। आगे भागों में हम पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेतसदा का कुंड के बारे में। और जैसा मैंने बताया, ये चंगाई को देने वाला कुंड है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी प्रकार का योजना बनाया था कि जो भी उसमें उतरेगा उसको चंगाई मिलेगा। इसलिए लोग चंगाई पाने के लिए उसके पास पड़े रहते थे, बेतसदा कुंड के पास पड़े रहते थे। और ये बात है पुराने नियम की। और नया नियम में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, जन्म लेकर के आया, तो यीशु मसीह भी उस कुंड से होकर के गुजरे। और वहाँ पर 38 वर्ष का जो रोगी मनुष्य था उससे भेंट करता है और उससे बातचीत करता है और उसको बिना पानी में उतारे उसको चंगाई देता है। यीशु मसीह ने उसको पानी में उतारने के लिए सहायता नहीं किया, पानी में नहीं उतारा, लेकिन यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के कार्य के द्वारा से उसको चंगाई देता है। तो ये जो बेतसदा कुंड है, ये पुराने नियम का कुंड है। नए नियम में बेतसदा के बदले यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह इसको करके दिखाया कि बेतसदा कुंड में उतरने से जो चंगाई मिलती थी, यीशु मसीह पर विश्वास करके भी मिलती है, क्योंकि 38 वर्ष के रोगी को चंगा करके दिखा दिया था। तो नए नियम के विश्वासियों के लिए बेतसदा कुंड यीशु मसीह के बराबर है। जी हाँ, हम यीशु मसीह को सहायता के लिए पुकारेंगे, बुलाएंगे तो यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा, हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा। भले हम किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, हमको चंगाई देगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दे चुका है। तो हमारी तो 1 साल की बीमारी है, हमारी 2 साल की बीमारी है, इससे चंगाई क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। यीशु मसीह इस कुंड से होकर इसीलिए गुजरा ताकि जो विश्वास बेतसदा के कुंड में है वही विश्वास यीशु मसीह पर हमको करना है। यीशु मसीह पर हम विश्वास करके भी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये बेतसदा कुंड का बहुत ही बाइबल में महत्वपूर्ण स्थान है, और इस प्रकार से हम बेतसदा कुंड को चंगाई देने वाला कुंड के रूप में जानते हैं बाइबल में। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए यीशु मसीह चंगाई देने वाला कुंड के समान है, हम यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, अगर आप भी बीमार हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, आपको भी चंगाई देगा, आपको भी छुटकारा देगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।